आज के वीडियो में हम आपको 31 जुलाई रविवार से 6 अगस्त शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आपके कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं कि माय पंडित के साथ आपकी पहली कंसल्टेशन मुफ्त रहेगी, तो फिर देर किस बात की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को अब भी क्लिक करें और बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगस्त का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। हौले हौले हो जाएगा प्यार, छलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। क्या आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अब धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे और सिचुएशंस पहले जैसी हो जाएगी। हैप्पी मैरिड लाइफ। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सीक्रेट लव में हैं, उनके लिए ये हफ्ता खतरे की घंटी के समान है। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ठीक है, लेकिन अपने दिल पर कंट्रोल रखे, वरना ये अफेयर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। रिलेशनशिप में रोमांस बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें, वरना लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और पार्टनर के साथ नोकझोंक भी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको प्लानिंग के साथ वर्क करना पड़ेगा। पहले पेंडिंग वर्क फिनिश करें, बाद में ही नया असाइनमेंट स्टार्ट करें, वरना क्या होगा पता है ना? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। जॉब पर आपको एक्स्ट्रा वर्क और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती है, सो बी रेडी। वर्कलोड भी बढ़ेगा और वैसे भी ये हफ्ता बिजी रहने वाला है। वर्क प्लेस पर लोगों के प्लान्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे और इसके कारण जॉब में रिलोकेशन हो सकता है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कुछ नया होने वाला है, जैसे कि हाउस एंड वर्क प्लेस पर रिनोवेशन हो सकता है। नेगेटिव थॉट्स विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव थॉट्स आपका कंसंट्रेशन बिगाड़ सकते हैं और आपके रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए बी पॉजिटिव। और हाँ, नेगेटिव लोगों से भी दूरी बनाए रखें। आपको मोबाइल लैपटॉप का यूज कम करना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट स्टडी पर फोकस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना पड़ेगा। इस हफ्ते आपको हेल्थ कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। स्टडी के साथ साथ अपने आप के लिए टाइम स्पेंड करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा और नया असाइनमेंट भी मिल सकता है। हाँ तो चलो चलो काम पर लग जाओ, बैठे रहने से क्या होगा, क्यों? गलत फहमियाँ है तेरे और मेरे दरमियाँ, गलत फहमियाँ, गलत फहमियाँ। इस सप्ताह आप दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तभी हो सकती है जब कोई कम्युनिकेशन गैप हो, और ये एरर आप और आपके पार्टनर के बीच हो सकती है। तो संभल कर रहिए दोस्तों। हाँ, लेकिन राहत की बात ये है कि गुरुवार से इस स्थिति में सुधार हो सकता है। परिस्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पार्टनर को कहीं डिनर पर ले जाएं, शॉपिंग पर ले जाएं
या फिर फिल्म दिखाने ले जाएं, कुछ भी बहाना करके साथ साथ रहें। एक दूसरे की कंपनी ही आपको करीब ला सकती है। तो चलो ले चलो उन्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया तुम्हें प्यार न करने देगी। बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में आपको इस सप्ताह शुरू में कोवर्कर्स के साथ या स्टाफ के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी हिचकिचाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आगे रास्ता क्लियर हो सकता है। वैसे तो बिजनेस की रीच बढ़ाने के लिए आप बैंक से लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग कोई लेडी पार्टनर के साथ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन सब के बीच जो भी हो, अपने दिल की सुने। हर बार सीनियर से एडवाइस लेने की भी जरूरत नहीं, ठीक है? इस वीक स्पेशली एक्टर, डिजाइनर और क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह एक ब्लैंक कैनवास हो सकता है। बस अब आपको कारीगरी करनी है। आर यू रेडी? स्टूडेंट्स, असली कारीगरी तो आपको करनी है, क्योंकि इस सप्ताह स्टडी में फोकस बनाए रखने में तकलीफ आ सकती है। कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, आपकी कैचअप पावर पर गलत असर हो रहा है। बट डोंट वरी, इसका भी रास्ता है हमारे पास। आप एक काम करें, डेली योग और ध्यान करें। साथ साथ थोड़ा शारीरिक व्यायाम भी मन एकाग्र करने में हेल्प कर सकता है। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने और ध्यान बढ़ाने के लिए अच्छी बुक से दोस्ती कर लो, बिकॉज बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, रिमेम्बर? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। जी हाँ दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए लेकर आया है थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम, यानी कि मध्यम। इस सप्ताह आपके सभी रिलेशन एवरेज रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, इन दिनों आपको अपने पार्टनर के साथ मोस्ट वैल्यूएबल कुछ पल बिताने को मिलेंगे। तो इसका फायदा उठाकर अपने दिल की बात फिर एक बार उनके सामने दोहराइए, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर ये ट्रेन छूट गई तो पूरी रात स्टेशन पर बितानी पड़ेगी, समझे ना? कुछ लोगों के लिए उनके वर्क प्लेस पर भी रोमांस की शुरुआत हो सकती है, और क्यों नहीं? आप रिलेशन के प्रति कमिटेड हैं और आपका नेचर रिलेशन की केयर करना जानता है। दैट्स ग्रेट, लगे रहो। जो अभी सिंगल हैं, उनके लिए भी ये समय मुंह मीठा करवाने वाला हो सकता है। मतलब कि गरम चाय की प्याली को पिलाने वाली मिल सकती है। आगे बात करें तो जिन लोगों का रिलेशन टूटने की कगार पर है, यानी कि डिवोर्स की बात चल रही है, उनको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, जो कि तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन पेशेंस रखिए और पॉजिटिव रहिए। प्लीज, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कहा जाता है कि भूतकाल में किया हुआ पाप हो या इन्वेस्टमेंट, ब्याज समेत आपको वापस मिलता ही है। ऐसा ही कुछ आपके बिजनेस या वर्क प्लेस पर होने वाला है। हालांकि डॉक्टर और लॉ से जुड़े लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। शायद किसी फॉरेन कंपनी में काम करने का भी मौका क्रिएट हो सकता है। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से क्यों जाने दे। लेकिन एक एडवाइस हम आपको देना चाहते हैं कि अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर ही रहे। जितना हो सके डिप्लोमेटिक रहने की कोशिश करें। ओके? अपने प्रोजेक्ट पर अपने शेड्यूल के प्रति लॉयल रहे। साथ साथ अपने सीनियर को अपने हाथ पर रखे। उनके सामने आर्गुमेंट से बचे। समझे क्या? आप समझदार हो और समझदार को तो इशारा ही काफी है। पत्थर पर पानी कंटिन्यू गिरता रहे तो क्या होता है? आखिर पत्थर को टूटना पड़ता है ना? बस आपको भी कुछ इसी तरह मेहनत करते रहना है, तभी कोई इम्पोर्टेंट एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। कुल मिलाकर हार्ड वर्क ही एक विकल्प है आपके पास। खास तौर पर मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में टाइम लग सकता है,
लेकिन अच्छी बात ये है कि हार्ड टाइम में भी आपको अपने पेरेंट्स का साथ मिलता रहेगा। अगर आप लेखक या ब्लॉगर है तो इस सप्ताह अपनी अच्छी इमेज बना सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि नया नया कुछ सीखने का आपका ये हंगर बुझने ना पाए, क्योंकि ये हंगर बड़ी चीज है यार। जानम देख लो प्यार की दूरियां, मैं यहाँ तू वहाँ, मैं यहाँ तू वहाँ। फ्रेंड्स, इस हफ्ते आपको ये दूरियां फिजिकली नहीं पर मेंटली तो फील हो ही सकती हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि कुछ भी हो जाए कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, क्योंकि आपके ग्रह की दशा ये सारी सिचुएशन ठीक करने को केपेबल है। हालांकि इसके चलते आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं और ये सब आपका डियर वन महसूस करेगा। दोनों के बीच इमोशंस रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन कंटिन्यू रहेगी। सो बी केयरफुल फॉक्स। कहा जाता है कि सक्सेस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस को बरकरार रखना एक चैलेंज होती है और ये तब पॉसिबल होता है जब प्रॉपर प्लानिंग और पेशेंस के साथ चले तब। इस वीक आपके ग्रह के प्रभाव सक्सेस पाने में तो मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसीजन लेते समय थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न ले, हर एक पहलू पर सोच विचार करें, ठीक है? क्योंकि एक आधा लापरवाह निर्णय अननेसेसरी टेंशन पैदा कर सकता है। बिजनेस में किसी को प्रॉमिस देते समय थोड़ा ध्यान रखें। आपको इन दिनों अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि वीकेंड तक आप अपॉर्चुनिटी और बैकलॉग दोनों के लिए रेडी हो जाएंगे। कुल मिलाकर वीकेंड ठीक ठाक सा रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेस्ट है। खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का प्रमोशन हो सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए आपको मनचाही कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, जिसके लिए आज से ही आपको एग्जाम की तैयारियां शुरू कर देनी होगी। वैसे भी बिना मतलब टाइम पास क्यों करना? वो कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये समय खेल कूद या गप्पे लड़ाने का नहीं है, ये समय स्टडी पर ध्यान देने का है, समझे ना? हाँ, हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए ये दवाई अच्छी है। आपके नॉलेज को बढ़ाने का ये उत्तम समय है। टाइम को हाथ से न जाने दे, अपनी चोटी बांध कर पढ़ाई शुरू कर दे। बेस्ट ऑफ लक। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। लव बर्ड्स के लिए ये हफ्ता किसी सपने से कम नहीं होगा। आपकी लव लाइफ में रोमांस का जादू चलेगा, बिल्कुल रोमांटिक कपल रणबीर एंड आलिया की तरह। अगर आप अपने एक्स से कांटेक्ट में हैं और डेट कर रहे हैं, तो आपका ये रिलेशनशिप फिर से स्ट्रॉन्ग होगा और आपका एक्स आपका लविंग पार्टनर बन जाएगा। रिलेशन में प्यार का जादू बरकरार रखने के लिए आपको अपने पार्टनर की केयर करनी होगी और उनकी हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इतना तो इजीली कर पाएंगे, है ना? आपको खुद का भी इवोल्यूशन करते रहना है। अपनी कमियों को सुधारे और टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहिए। रिमेम्बर, फेलियर इज अ सक्सेस if we learn from it। फ्रेंड्स, आपको काम में भी यही करना है। अपनी पास्ट मिस्टेक्स का एनालिसिस करें और नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। सक्सेस सिर्फ उनको मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है और होनी भी चाहिए। आपका हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाएगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा। यानी आपका बिजनेस भी दुनिया से कदम मिलाकर चलेगा और न्यू डील्स से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो रिलैक्स हो जाइए। ये हफ्ता आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए बेस्ट है,
कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करूं? स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज्ड है तो अब दिमाग पे प्रेशर मत डालिए, क्योंकि ये हफ्ता आपको गाइड करने के लिए आगे आ सकता है, आपको सही रास्ता दिखाएगा। वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की कंफ्यूजन दूर करके सही रास्ता दिखाया था, अगर आप अपनी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण जैसा गाइड चाहते हैं तो आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा और मछली की आंख की तरह अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। स्टे फोकस एंड स्टडी हार्ड। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीक कुछ ऐसी ही धड़क सीने में रहने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत में एक्साइटमेंट भी कुछ ज्यादा रहेगी और लव लाइफ में उत्साह और जोश ज्यादा रहेगा, जो कि अच्छी ही बात है। इसके चलते आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है और इसकी पॉजिटिव असर आपके आसपास दिखाई देगी। हो सकता है इसकी वजह से आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। कैसी पता है? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा, वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। लेकिन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो दुख भी उतना ही बढ़ता है, मालूम है ना? मतलब कि इस हफ्ते में अगर दिन थोड़ा स्लो रहा या फिर आपके पक्ष में नहीं रहा तो आप उदास भी हो सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस के साथ इस वीक को एंजॉय कीजिए। ओके पम हेलो फ्रेंड्स, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि इस वीक प्रोफेशन की गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है, तो कृपया करके अपनी सीट बेल्ट बांध ले। कुछ डिमांडिंग पोजीशन भी आ सकती है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, और इस मुद्दों पर आप डीपली थिंकिंग करेंगे तो वाकई फायदेमंद साबित होगा। लेकिन इस प्रेशर के चलते आप पर ये सब हावी भी हो सकता है। आप निराशावादी हो सकते हैं। जितना टेंशन करेंगे उतना इस दलदल में घुसते जाएंगे। ये सप्ताह आपको थकान देने वाला हो सकता है, तो प्लीज टेक अ रेस्ट। बस इतना ध्यान देना होगा कि अपने से नेगेटिविटी को दूर रखिए और अपने आप को फ्रेश रखिए। ओके? इस वीक आपके सितारे आपको रोलर कोस्टर की राइड करवा सकते हैं। बोले तो काफी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं और उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। साथ साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो सकते हैं। लेकिन आपके सच्चे दोस्त और आपके मेंटर आपको इस परिस्थिति से बाहर लाने में काफी हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे दोस्त नसीब वालों को ही नसीब होते हैं, है ना? अब आपको सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना है। अपने कंधे नीचे ना झुक जाए, उसका ख्याल रखना है। सीना तान कर चुनौतियों का सामना करो। सफलता आपके कदम चूमेगी और जरूर चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने। फ्रेंड्स, क्या आपकी भी कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री है जो आपके पार्टनर को पता ना हो? अगर है तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पार्टनर के साथ इस टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी और रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। तो मिस्ट्री मैन, दिमाग की बत्ती जलाइए और अपनी स्मार्टनेस से सारी कंफ्यूजन क्लियर करिए। आपका पेशेंस एंड कमिटमेंट गेम चेंजर साबित होगा और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते नजर आएंगे। लव लाइफ वापस पटरी पर आएगी और होगी हैप्पी एंडिंग। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो एंडिंग नहीं, ओपनिंग करनी है। हफ्ते की शुरुआत में प्रोफेशनल लाइफ में डिफिकल्टीज आ सकती है, लेकिन जस्ट चिल एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस और हार्डवर्क की वजह से बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको नए आइडियाज और प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी।
अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपके लिए सजेशंस यही है कि डिसीजन और प्लानिंग आप अकेले ना करें, अपने पार्टनर के साथ मिलकर डिसीजन ले, वरना अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये हफ्ता आपके लिए सक्सेसफुल रहने वाला है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। मूवीज में देखा ही होगा कि विलेन हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और उसका क्या हाल होता है। अरे हमारा मतलब आपको विलेन बताना नहीं है, इसे बस एक मुहावरा समझो। आपके केयरलेस और कैजुअल एटीट्यूड की वजह से आप स्टडीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आपको जल्द ही आपकी गलती का एहसास होगा और आप वापस स्टडी पर फोकस करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। सो कीप परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हाँ, पर कीवर्ड इज धीरे धीरे। तो बात यूं है कि इस वीक आप अपने पार्टनर के साथ काफी वार्मली मिल सकते हैं, उनके काफी करीब हो सकते हैं और ये रिलेशन लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो सकती है। सो बी रेडी फॉर दैट। हालांकि आप अपने वर्कलोड से परेशान तो है ही, पर आप पेशेंस से काम लें। अपने रिलेशन में हैप्पीनेस बनाए रखना बेहद जरूरी है, समझे? इस सप्ताह आपकी रिलेशनशिप फ्रेंडली एंड प्लीजेंट रहेगी। सो एंजॉय गाइस। करियर में देखा जाए तो आपका ये वीक एक अच्छी किक साबित हो सकता है। इन दिनों एजुकेशनल प्रोग्रेस नजर आ रही है। साथ साथ अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए देख रहे हैं तो आपके प्रयास सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपका एनर्जी लेवल किसी एथलीट से कम नहीं होगा। आप हर काम इतनी ही स्फूर्ति से करते दिखेंगे, जिसके चलते वीकेंड में आपका न्यू जॉब या कोई नई अपॉर्चुनिटी का इनाम मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। इस वीक टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस कहा जा सकता है, क्योंकि मन चाहे परिणाम मिलने के आसार है। आपके एफर्ट्स भी काबिले दाद होंगे। क्या बात है भाई, आपकी तो निकल पड़ी। बट इतनी अच्छी फिल्म में कोई विलन ना आए तो मजा ही क्या है ना। आपको इंटरवल के बाद सप्ताह के सेकेंड फेज में कंसंट्रेशन की कमी महसूस होगी। आपको अपनी तैयारियों से अलर्ट रहना होगा। सभी तरह की तैयारियां करनी है। सभी चैलेंजेस के लिए अपने आप को रेडी रहना है, क्योंकि कुछ परिणाम अनएक्सपेक्टेड भी आ सकते हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर यू। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। इस बार झुमका दिलवाने की भी जरूरत नहीं है, पायल दिलवाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बड़ों के आशीर्वाद लेने की जरूरत है। जो लोग काफी लंबे समय से रिलेशन में हैं, उनको इस हफ्ते बड़ों के आशीर्वाद मिल सकते हैं। मे बी आपकी शादी की बात आगे चले और वहीं दूसरी ओर जो कंफ्यूज हैं, किसी को प्रपोज करना चाहती हैं, वो रुके, जरा सब्र करें, क्योंकि ये समय आपकी फेवर में नहीं है। और आपको मालूम है ना, सब्र का फल मीठा होता है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। हाय, बिल्कुल ऐसे ही बिग बी के अंदाज में आप इस सप्ताह नजर आएंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। आपका हार्डवर्क आपको यहाँ तक लेकर आया है, आगे भी ले जाएगा। स्माइल प्लीज। इस वीक आपके परफॉर्मेंस को वैल्यूएबल फीडबैक मिलने वाले हैं। बस आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते रहे, अपने कॉन्टैक्ट्स और अपना बिजनेस सर्कल और ज्यादा बड़ा करने का टाइम है। साथ साथ ये समय बिजनेस में कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए भी बेस्ट है। तो बोलो, अपना टाइम आएगा? नहीं, अपना टाइम आ गया। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। स्टूडेंट्स, ये वीक आपको नानी याद दिलवा सकता है, तो रेडी हो जाओ और कमर कस ले, क्योंकि कितनी भी तैयारी कर ले,
थोड़ी सी तो कम पड़ ही जाएगी। और हाँ, नए कंसेप्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो अपने कोई पढ़ाकू दोस्त की हेल्प ले सकते हैं और मदद मिलती भी दिखाई दे रही है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जैसे कोई योद्धा अपने वेपन युद्ध से पहले शार्प करता है, वैसे ही आपको अपने नॉलेज को शार्प करने की जरूरत है। और शार्प कौन करता है? जी हाँ, ठीक कहा, बुक्स। आपको इस वीक लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है, बिकॉज बुक शार्पन अवर माइंड, इजंट इट? मैरिड लाइफ एक साइकिल है जिसके दोनों पहिए एक समान हो तो ही अच्छी तरह चलती है, और दोनों पहियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये साइकिल चलाने की। ये बात आपको डीपली समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सप्ताह आपको सब कुछ सिखा कर जाएगा। अगर आपके मन में मैरिड लाइफ के प्रति थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आएगी तो आपके पार्टनर अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे और आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगी। वैसे भी हेल्दी कपल लाइफ की डेफिनेशन ही यही है, एक दूसरे की फीलिंग समझना और अच्छी पार्टनरशिप करना। हो सकता है इस वीक आप अपने प्रेम संबंधों पर प्रश्न उठाएं, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी और थोड़ी समझदारी ज्यादा डैमेज नहीं होने देगी। अपने पार्टनर के साथ खुलकर चर्चा करें, ठीक है? कम ऑन यार, आफ्टर ऑल यू आर मेड फॉर ईच अदर। इस नेगेटिविटी का थोड़ा असर आपके बिजनेस या वर्क प्लेस पर भी पड़ सकता है। माहौल टेंशन वाला बन सकता है, चैलेंजेस आ सकती है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और जॉब ट्रांसफर के बारे में तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अपने प्रोफेशन में अगर कंफ्यूज है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो फैमिली से खुलकर चर्चा कर सकते हैं, रास्ता जरूर मिलेगा। वैसे भी बड़ों का मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए फायदेमंद रहता है। सो इस सप्ताह का गुरु मंत्र है, अपने फैमिली मेंबर और बड़ों से खुलकर चर्चा करें, ओके? सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीक असफलता का स्वाद चखने को मिल सकता है, पर उसे थूकने की बजाय निगल जाए, क्योंकि ये कड़वापन आपको और इंस्पायर कर सकता है। आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है, आप दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो। मेरे यार, थोड़ा संभल जाओ। ये टाइम इम्पोर्टेंट है और इसका क्रिएटिवली यूज करना जरूरी है। हमारी मानो तो एक टाइम टेबल सेट कर ले, इतने घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रही है, तो थोड़ा और सीरियस हो जाओ, अपने आप को टटोलो। जागो मोहन प्यारे, जागो। बेस्ट ऑफ लक। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। ये हफ्ता आपके लव लाइफ में रोमांस की बाढ़ लेकर आने वाला है। प्यार का उफानता हुआ पानी सुनामी बनकर आपकी बोरियत के सारे बांध तोड़ देगा। ज्यादा से ज्यादा वक्त अब आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे, और वो भी एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर के साथ। मैरिड कपल्स को तो ये हफ्ता सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ में उन्हें जिस वार्मथ की कमी लग रही थी, वो प्रॉब्लम इस हफ्ते सॉल्व हो जाएगी। प्यार की आग कपल्स के बीच में फिर से भड़क उठेगी, और सिर्फ दिखावे का प्यार नहीं, आप दोनों के बीच जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिंगल लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं, आपका भी अच्छा टाइम आएगा। बहुत जल्द आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में धमाके के साथ होगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच। प्रोफेशनल लाइफ में तो आप कब से वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पास्ट में आपने जो अच्छे काम किए हैं, जो मेहनत की है, उसे करने के बाद आप जिस रिजल्ट की वेट कर रहे थे, वो वेट अब ओवर होने वाली है।
यानी धीरज के फल पककर गिरने वाले हैं। आपके लिए ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और फायदेमंद टाइम है। प्रोफेशनल्स को अपने काम या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे ब्रेक मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की स्थिति आपके फेवर में है। जॉब करने वालों के लिए प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। बिजनेस में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी वेट कर रही है, तो गेट सेट एंड गो। यस, यू हैव टू गेट सेट गो, बिकॉज एक फ्रेश हफ्ता आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा हफ्ता जो आपको फिजिकली और मेंटली फ्रेशन अप कर देगा। इस तरोताजा मूड की वजह से स्टूडेंट्स अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, जिसे मैच करना मुश्किल है, लेकिन कम ऑन, ओवरऑल आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके टीचर्स आपको बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस देंगे। इन शॉर्ट, सब कुछ अच्छा है, बस शर्त ये है कि आप ईमानदारी से अपने 100% देकर पढ़ाई करें, तो आपको शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता बॉस। सुन राजा शादी लड्डू मोती चूर का, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए। हर शादी में ऐसा मोड़ कभी न कभी आता है जब हमें लगता है कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। आपको भी शायद वही फीलिंग सताएगी, क्योंकि इस हफ्ते पार्टनर के साथ नोक-झोंक ही नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा भी हो सकता है, और वो भी दोस्तों वाला नहीं, दुश्मनों वाला झगड़ा। अरे बाप रे, संभालो यार। आईने में देखो और अपने आप से कहो, शांत गदाधारी भीम शांत। आखिर वो आपका जीवन साथी है, और जिसके साथ बुढ़ापा शेयर करना है, उस पर चिल्लाना कैसा। एक काम करिए, काम से छोटा सा ब्रेक लीजिए और थोड़ी छुट्टियां अपने स्पाउस के साथ बिताइए। और हाँ, झगड़ा खत्म करने के लिए एक टिप दें, बच्चे, शादी को टिकाए रखने में बच्चे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ओके, टिप्स तो हमारी आपके बहुत काम आती है, हम जानते हैं। तो चलिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक टिप दे ही देते हैं। तो टिप ये है कि इस हफ्ते एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन फर्म आपका फायदा करवा सकती है। अब फायदा आई मीन फाइनेंशियल बेनिफिट किसे नहीं चाहिए। इस हफ्ते पैसे, बड़े सौदे और अच्छे कलीग्स आपको सब मिलेंगे। ट्रांसफर के लिए भी ये अच्छा हफ्ता है। बस अपने कलीग से और प्रोफेशनल एसोसिएट से सजेशंस लेते रहिए और उन पर गंभीरता से विचार करिए। बाकी ये एक अच्छा हफ्ता है, खासकर इंटीरियर डिजाइन या मार्केटिंग फील्ड के लिए। सो ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमय विद्याओं के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। बाकी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें रिजल्ट इस हफ्ते इम्प्रूव होंगे। स्कूली पढ़ाई में मुश्किल आ सकती है। अगर सब्जेक्ट को बिना समझे सिर्फ रट्टा लगाए तो भाई रटने से बचिए और अपने पेरेंट्स को कहिए आपको गाइड करे और पढ़ने का सही तरीका सिखाए। कांस्टेंट पढ़ाई करते रहने से स्ट्रेस तो आएगा, तो ज्यादा मत सोचिए और छोटी छोटी टास्क बनाकर स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और सबसे पहले एक काम करिए, आपके आसपास जितने भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, उनसे तुरंत छुटकारा पा लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इस हफ्ते। फिर सब बढ़िया ही बढ़िया रहेगा यार।